बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई के लिए बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। अडयाला जेल का दरवाज़ा खुल गया। लोग 3-4 घंटे इमरान खान साहब के पास जाके बैठे रहे। मुलाकातें हुई, बारी बारी मुलाकातें हुई, इकट्ठी मुलाकातें हुई। इमरान खान साहब ने बहुत सारे पैगाम दे देते हैं। और सलमान अकरम राजा जो हैं वो उनको तो हमने वैसे 2 दिन पहले पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं नहीं निकला। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा था कि पार्टी के अंदरूनी जो मामलात हैं वो बाहर सोशल मीडिया से डिस्कस ना कराया करो। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने जनाब, हमने तो सोचा था कि शायद फीस नुकसान हो रहा है उनको और वो वकालत ही करेंगे, लेकिन वो सियासत जारी रखे हुए हैं। और उन्होंने भी मुलाकात की इमरान खान साहब से, और जाते हुए लोगों ने पूछा कि दसो जी तुहाड़ी की सूरत हाल है, तुझे छड़ दी है पार्टी। उन्होंने कहा नो कमेंट, और नो कमेंट करके वो चले गए। और इमरान खान साहब से मिलने के बाद जो वापस आए ने 3-4 घंटे के बाद, तो आते कहते हैं उन्होंने कि मुझे इमरान खान ने रोक दिया है, मैं पार्टी नहीं छड़ रहा जनाब। और एग्जैक्ट जो ये वाले अल्फाज हैं। और इमरान खान साहब की दाढ़ी वाली तस्वीर की हकीकत क्या है ये आपको मैं बताऊँगा। अहम ही लोग बना लेंगे ने, लेकिन बहरहाल इसकी जो असल हकीकत है वो मैंने आपको बतानी है। और सैलाब की सूरत हाल जो है, दरियाए सतलुज जो है चढ़ गया बहुत ज़्यादा, और बहावलपुर में पानी जो है वो मुज़ाफ़ाती इलाके जो हैं वहाँ पे तो पानी बढ़ गया है। लेकिन बहावलपुर भी इस वक्त वहाँ पे भी ख़तरा है। दरियाए सतलुज उधरों भारत डूब रहा है। दरियाए सतलुज जो पंजाब से भारत से आता है वहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है। और पाकिस्तान का दरियाए सतलुज जो अक्सर ही खुश्की रहता है, जो असी बहावलपुर जाने हैं खुश्की मिले है जनाब, फिलहाल फुल टाइम कंढियां ते जनाब पानी चढ़िया पाया। और दूसरी जो बड़ी अहम बात थी जो मैं बता रहा था, तो पहले इतों ही शुरू कर लेने हैं कि इमरान खान साहब से तो मुलाकात हुई, और इमरान खान की हदायत की रोशनी में सियासी कमेटी आज इलेक्शन का फैसला करेगी। इमरान खान साहब ने जो जो किया मैं तुम्हें बाद दसना, लेकिन सलमान अकरम राजा ने जो किया मैं तुम्हें दस देना। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया, जबकि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से सियासी कमेटी आज दोबारा मुलाकात करेगी। इमरान खान साहब वैसे कुछ कहते हैं पार्टी कुछ कर दी बहरहाल। और अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि मेरे इस्तीफे पर इमरान खान नहीं माने और उन्होंने इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से आज सियासी कमेटी शाम को मीटिंग करेगी। इमरान खान साहब ने कहा कि वो लोग खुद अपना फैसला कर लो कि तुम ज़िमनी इलेक्शन से हिस्सा लेना या नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि भाई ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, उसका हुकूमत को फ़ायदा होगा। अगर हमने हिस्सा लिया तो इसलिए ना लो तो बेहतर है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोग आपस में जो आप लोगों के लिंक्स हैं, राबते हैं, तो पता सारे ने राबते होंगे ने, और फिर आप लोग फैसला करके मैंने दसो तो फिर फाइनल फैसला मैं सुनावांगा। ये इमरान खान साहब जनाब जेल च बह के ये गल्लां करी जा रहे हैं। और साथ साथ जो वेरी इंपॉर्टेंट पैगाम रसानी का काम जो है वो तो अलीमा खान ही कर रही हैं इमरान खान साहब के हवाले से। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है, हट्टे कट्टे ने माशाल्लाह कुछ नहीं, सिर्फ अक्खां का थोड़ा जा मसला है। वो माइनर सी कुछ जो होता है ना, अक्सर बंदा रात जाग ले नींद ना आए या कुछ भी हो जाए, तो वो फिर उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर जो है ना, पर्सनल डॉक्टर उन्होंने अगर दिखाया जाए तो बेहतर है। साथ उन्होंने वाज़ह किया कि इमरान खान साहब ने वाज़ह पैगाम दिया है कि ज़िमनी इलेक्शन का बाईकाट करना है। बाजी आग दस रही है और साथ कह रही है कि हमारी जब मुलाकात हुई तो बानी ने वाज़ेह तौर पर बताया कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना, इंतखाबात में जाने से नाजायज़ नाअहलियों को जवाज़ मिल जाएगा। अडयाला जेल के बाहर ये मुलाकात मीडिया से बात की है, और मीडिया से बात करने से पहले बारिश होने लगी सी, और फिर उसके बाद एक प्लाजा बन रहा सी, बाजी होते चले गए ने, और जो आपस में वहाँ पे बहस तकरार होने लग गया कि जब कहा गया कि मेन स्ट्रीम मीडिया वाले जो हैं वो आ जाएं, और यूट्यूबर जो हैं लौंडे नहीं लपौड़े नहीं कहने, यूट्यूबर जो PTI के हैं वो उन्होंने शो डाल दिया कि भाई असी तो पार्टी के नाल खड़े हैं, हमें क्यों आप लोग अलहदा कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद से अलीमा बाजी चली गई, तो फिर आई, और आने के बाद जनाब उन्होंने गुफ्तगू फरमाई। और बानी PTI की बहन ने कहा कि सलमान अकरम राजा से मेरी कोई तलब कलामी नहीं हुई, वो हमारे वकील हैं और हमारी फैमिली की तरह हैं। फैमिली बना ली वैसे बाजी ने। सलमान अकरम राजा का अपना कोई मसला होगा, ये मामला किसी सियासी कमेटी और ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक़ है, मेरा ख्याल है उनसे ही पूछ लें। और इमरान खान ने कहा कि मुझे समझ नहीं आई मेरे बच्चों को क्यों उठाया है, इमरान खान साहब ने को बताया बाजी ने। और अलीमा खान ने कहा कि मेरे बच्चों ने पता नहीं क्यों उठाया। शाहेज़ खान बिजनेस करता है, स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, जबकि शेर शाह को भी दूसरे दिन उठाया। इन गिरफ्तारियों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा कि मुझे गिरफ्तार करें, ये खौफज़दा हैं और बच्चों से डर गए हैं।
बानी PTI और इनकी फैमिली का ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक़ अलहदा मौक़िफ़ है और पार्टी ने जो फ़ैसला किया आप इससे मुतफ़िक़ हैं या नहीं हैं, ये सवाल किया गया वहाँ पे, जिस पर लीमा ने जवाब दिया कि आपने बहुत अजीब सा सवाल किया है। इमरान खान से किसी किस्म की मुलाकात नहीं हो रही थी। अगर वो फैमिली के हाथ मौक़िफ़ बेचते हैं तो वो उनका मौक़िफ़ है। आपने ये क्यों कहा कि वो फैमिली का मौक़िफ़ है? अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप हमारा एहतराम करें। बाजी गुस्से से आ गई, बाजी चिढ़ गई, बाजी ने उन्हें खींच दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि आपने जानबूझकर बानी PTI फैमिली का कहा ये शैतानी मुझे बुरा लगा है। आप 2 साल हमारे साथ खड़े और आपको मजबूरन ये सवाल करना पड़ता है। हमारे बच्चे भाई जेल में हैं, यकीन करो मुझे ज़रूरत नहीं मीडिया से बात करने की। ये भी झूठ है। वैसे बाजी ने बहुत शौक है वैसे गल करना मीडिया ना मान लो। और उज़मा खान ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात तनाज़ा है तो पार्टी बताएगी। हमारे जब मुलाकात हुई तो इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना। इन्हें कहना था कि इमरान खान ने कहा था कि इलेक्शन में जाने से पार्टी को नुकसान होगा और इसका कोई फ़ायदा नहीं। इलेक्शन में जाने से नाअहलियों को जवाज़ मिल जाएगा। उज़मा खान ने मज़ीद कहा कि बानी PTI ने कहा कि ये हमें जीतने नहीं देंगे, मर्ज़ी के लोगों को जितवाएंगे। अगर हम इलेक्शन में जाएंगे तो पार्टी इन नाअहलियों को जायज़ करार। वैसे मुझे समझ नहीं आ रही भाई, ये जो खैबर पख्तूनख्वा में कोई 15 साल तो हुकूमत चल रही है तो वहाँ समझियाँ तोड़ो। यहाँ जो कमेटियाँ भी तोड़ते फिर रहे हैं और फिर साथ साथ ज़िमनी इलेक्शन में भी कहते हैं हिस्सा नहीं लेना। तो ये मैनू वैसे कोई नहीं जी भजन समझ आ रही। राना सनाउल्लाह भी समझ कोई नहीं आई। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म के और बैरिस्टर गौर को मुल्की मसाइल पर बैठ कर बात करने की पेशकश कर देती है और चेयरमैन बैरिस्टर गौर की जानिब से मुफाहमत की बात पर मुज़ाकरात की दावत दी है, क्योंकि बैरिस्टर गौर ने कहा था कि जनाब मुफाहमत होनी चाहिए। और बानी PTI के जनाब बैरिस्टर प्रोग्राम में PTI के ये जो मैं गुफ्तगू बता रहा हूँ ये बेसिकली हुई है प्रोग्राम कैपिटल टॉक में। और बैरिस्टर उमैर ने कहा कि बैरिस्टर गौर की मुफाहमत की बात पार्टी की अक्कासी नहीं कर सकती। जो बातें अडयाला जेल से आई हैं उनके मुताबिक मामला किसी और तरफ जा रहे हैं। और मज़ीद उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ कायमा कमेटी से मुस्ताफ़ी भी हो सकती है क्योंकि हमारे अरकान को असम्बली में बैठने नहीं दिया जा रहा, सख्तियाँ हो रही हैं। और साथ उनके राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऐसा है तो फिर PTI खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत क्यों नहीं छड़ दी तुसी। ये भी नाल ही उन्होंने जनाब कह दिता है। आज जड़ा नया तनाज़ा खड़ा होया ना, उज़मा खान ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिता है। PTI में नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। हमशीर उज़मा खान ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया, जिसके बाद पार्टी में नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। उन्होंने इंकशाफ किया बानी PTI का बहुत ही वाज़ह पैगाम था कि ज़िमनी इलेक्शन का बाइकाट करना है और अगर ज़िमनी इलेक्शन लड़ा तो नाजायज़ और नाअहल हुकूमत को जवाज़ मिल जाएगा। PTI ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेगी या नहीं, ताहाल फैसला अभी तक नहीं हो सकिया। और दूसरी तरफ बानी PTI की दूसरी बहन है अलीमा खान। अलीमा बाजी ने सलमान अकबर राजा से तलक कलामी की बातों गल्लां नूं मुस्तरद भी कर दिता। जनाब इतना पहले मैं दस दिता। तो ये PTI दी खबरां ने अज दरवाजे खोल दिते गए ने। कुछ वैसे होने वाला है, मैनू पता नहीं, मैनू लग रहा है कुछ ना कुछ होना। तो अगर आप लोगों को भी कुछ लग रहा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है तो मुझे लाजमन कमेंट नहीं थल्ले इसमें आप जवाब दें ताकि पता मैं देखूं कि तुसी जनाब की सोचते जे। वैसे जो हालात हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई रिलीफ मिल रहा है PTI को, मुझे तो बहरहाल कोई नहीं मिल रहा। इमरान खान साहब ने जनाब मज़ीद फील्ड मार्शल साहब को कहा कि मैं डट के खड़ा, आपने मुझे भी, मेरी बीवी को भी अंदर रखा हुआ है, मेरे भांजों को भी अंदर रखा हुआ है और समझ लो कह रहे हैं मुझे भी अंदर रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हमने जनाब ऐसे ही कोई हमने माफ़ी शाफ़ी नहीं मंगनी। तो इट मीन के काटा ला दियो, वो एक दफ़ा कहते हैं और फिर यूटर्न लेके मुकर जाते हैं। लेकिन अब उन जहाँ तक मैसेज जाना था वो चला गया। अब मुझे लगता है कि भाजन कोई माफ़ी शाफ़ी कोई नहीं जे, मैं तो सही दस रहा। अच्छा, दूसरा एक 2 दिनों से बड़ा ख़तरनाक किस्म का ट्रेंड चल रहे हैं मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मिर्ज़ा दी असल गल मैं दसन लगा के खिलाफ, उनके खिलाफ तौहीन रसालत का मुकदमा दर्ज है। थाना सिटी जेल में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे तौहीन रसालत 295C की FIR दर्ज है। लेकिन मंसूर अली खान साहब जो हैं, ब्लॉगर भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, सीनियर एंकर भी हैं,
उन्होंने दसिया कि उन्होंने टीम जी है अली मिर्जा वाले जेलम तो उन्होंने फोन किया और उन्होंने कहा जी बिल्कुल हट्टे कट्टे ने कोई गल नहीं, उन्होंने प्रोटेक्शन से ले गया क्योंकि उनकी जान को ख़तरा था और उनकी अकेडमी बिल्कुल कोई सील सूल नहीं हुई। ये जनाब मंसूर अली खान साहब ने दसिया। इधर एक खबर चल रही है वो ये बता रही है कि मुकदमा दर्ज किया गया शहरी उमैर अली की दरख्वास्त पर, जिसमें उन्होंने स्कॉलर पर तौहीन रसालत का इल्ज़ाम आयद किया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने एक वीडियो बयान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और इंजीनियर अली मिर्ज़ा की 3 MPO के तहत गिरफ्तार करते हुए इनकी अकेडमी सील कर दी थी। और डिप्टी कमिश्नर जेलम कहना था कि अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इंजीनियर अली मिर्ज़ा गिरफ्तारी के अहकाम दिए, ताम अब स्कॉलर के खिलाफ 295C के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये है असल बात। जो लोग कह रहे हैं कि कोई नहीं भाई उसको वैसे ही हिरासत में लिया गया उसकी प्रोटेक्शन, तो भाईजान कोई नहीं प्रोटेक्शन। 295C के तहत तौहीन रसालत का जो कानून है उसके मुताबिक मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें यह था कि पुलिस ने इन्हें अपनी तकरीर में मुबैना तौर पर नफरत अंगेज़ी फैलाने के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया है। अगर अदालत ने इनका 14 रिमांड दिया था, ताम गिरफ्तारी के 2 दिन बाद अदालत के हुक्म पर इन्हें रिहा कर दिया गया था। ये 4 मई 2020 की एक वीडियो के वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। ये पुरानी गल है और सन 2023 में इनके खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295 के तहत मुकदमा तो इन्हें मज़हब के मुकदमे का यानी कि इंदराज हुआ था। मार्च 2021 में मिर्ज़ा एक कातलाना हमले में इस वक्त बाल बाल बच्चे जब एक हमला आवर ने इनकी अकेडमी के अंदर इन्हें छुरा घोंपने की कोशिश की। मिर्ज़ा मामूली ज़ख्मी हुए जबकि हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया गया था। मैकेनिकल इंजीनियर ने पढ़ा और तलीम हासिल की थी और सरकारी मुलाजमत करने वाले मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपने ऑनलाइन लेक्चर मुबाइसों के ज़रिए शोहरत पाई है और इनका खुला और बड़ा बेबाक किस्म का दबंग जब बोलता भाई बच्चों ये को ज़्यादा ही खतरनाक हो जाता है। मैं भी कई दफ़ा फील किया है और अक्सर तनाज़े का शिकार भी होता है। और इनका यूट्यूब जो है चैनल मज़हब, तारीख और माशरती मौज़ूआत पर बहस करता है और अब 30 लाख से ज़ायद सब्सक्राइबर के साथ पाकिस्तान में इस्लामी स्कॉलर्स में सबसे बड़े प्लेटफार्म में शुमार होने लग गया। तो ये अली मिर्ज़ा जो हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में मैंने आपको दिया बता। तो दूसरा ये है कि मैंने आपको PTI की खबरें भी बता दी हैं। तो इमरान खान साहब ने जनाब मुलाकात कर ली है राज्य के लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ राज्य की मुलाकात हुई है। तो अब ये मुलाकात जो है फिर भी इमरान खान साहब ने कहा कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में महमूद चकज़ई होंगे। भाई ये भी नाल खान साहब ने दस दिता तो हूँ लगता मुलाकात मैंने लगता ज़्यादा ही होने लगी। अल्लाह ही रहम करे। मैंने लगता अगे कोई खतरनाक सिलसिला ना कहीं शुरू हो जाए इमरान खान के लिए। ये लोग खुशियाँ मनाने लग जाते हैं यकदम और उधर सैलाब में हम डूब रहे हैं। अल्लाह से दुआ मांगे या अल्लाह ये जो आफत पाकिस्तान पे आई हुई है इसे छुटकारा अता फरमा। और ये इधर से सियासत हो रही है और एक पार्टी है उन्होंने कोई फिक्र कोई नहीं। इमरान खान ने हल्का जा किया है कि भाई दरख्त मैंने लगवाए थे बिलियन ट्री मनसूबा जिसमें आपको पता है बहुत सारी करप्शन हुई थी, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब जेल में बैठे कहा कि जी वो इसीलिए तो मैं दरख्त लगवा रहा था और इसी वजह से माहौलियात जो है वो तो उसमें तब्दीली आई है। अगर दरख्त लग जाते तो ऐसे ना होता। ये भी नवी कोई साइंस है भाई इमरान खान साहब की, क्योंकि वो मुल्क की सरहदा भी चेंज कर देते हैं लोग, फिर भी उन्होंने मुर्शद मान देने। लेकिन साथ साथ बनोयर में जो हुआ और उन्होंने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कोई उस पर वाज़ह कोई बहुत बड़ी बातें इमरान खान साहब ने वैसे कोई नहीं की थी सिवाय सियासत दियाँ गल्लां की जनाब। और पार्टी की करेगी कमेटियों से, सियासी कमेटियों से इस्तीफे दे दो, ज़िमनी इलेक्शन लड़ना कोई नहीं, ठीक है जी। और मेरी बेगम ने इस तो रखा है, मैंने तोड़न वास्ते रखा है, फील्ड मार्शल को पैगाम भेज दिया है। तो ये वाली बातें सियासत चल रही है। बाकी थोड़ी मर्जी है, थोड़ा लीडर है, जिन्हों का लीडर है भाई। मैंने तो जो सच्ची सच्ची बातें थी खरी खरी बातें वो कर दी हैं। मुझे इजाज़त देने से अगले व्लॉग में दोबारा इसी तरह खुलियाँ सच्चियाँ गल्लां बिल्कुल आपको बताई जाएंगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।